अस्सलाम वालेकुम, मैं उमाद और आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 17 जिसमें हम देखेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस देखा था उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था, ऐसा काम जो कि जारी होता था प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता था। इस तरह ऐसे काम जो जारी होता था लेकिन पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता था। इसी तरह अगर कोई ऐसा काम जो कि जारी होगा फ्यूचर में वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहलाएगा। बहुत सिंपल सा है। जब आपको वो दोनों चीज़ें समझ में आई तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है कि ऐसा काम जो कि फ्यूचर के वक्त में जारी होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद बी, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर ईटीसी। ठीक है, नेगेटिव में विल नॉट भी आ जाएगा, इंटरोगेट में विल सब्जेक्ट और फिर बी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने प्रेजेंट में 3 डेफिनेशन देखी थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इसी तरह फ्यूचर में भी 3 ही डेफिनेशन है और सेम डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन फ़र्क वही होगा कि वो प्रेजेंट में होता था। यानी दूसरा डेफिनेशन क्या होती थी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कि ऐसा काम जो कि जारी है और जिसमें चेंजिंग या डेवलपिंग आ रही है। तो ऐसा काम जो कि जारी होगा जिसमें चेंजिंग या डेवलपमेंट आ रही होगी, जिस तरह हम गेट से बनाते थे तो विल बी गेटिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थर्ड डेफिनेशन था, ऐसा काम जो कि थोड़े अरसे के लिए जारी है, इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा काम जो कि थोड़े अरसे के लिए जारी होगा उसको भी हम इसमें बना लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आगे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मैं कहता हूँ वो स्कूल जा रहा होगा, यानी एट द टाइम ऑफ फ्यूचर स्कूल जाने का काम उसका जारी होगा, तो सिंपल हम वो किससे बनाएंगे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव से बनाएंगे। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर। इसी तरह हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, यानी इंग्लिश पढ़ रहे होंगे एट द टाइम ऑफ फ्यूचर, या सीख रहे होंगे, वो इंग्लिश सीख रहे होंगे, दे विल बी लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, क्या तुम पढ़ा रहे होगे, विल यू बी टीचिंग। इसी तरह अली मोटा हो रहा होगा। ठीक है, अब ये सेकेंड डेफिनेशन वाली बात आ गई है, जहाँ पर चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन आएगी तो वो भी हम इससे इस तरह आराम से बना सकते हैं। अली विल बी गेटिंग फैट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फ्यूचर चेंजिंग या डेवलपिंग हो रही होगी तो उसको हम गेट लगाकर गेटिंग करके बना सकते हैं। इसी तरह टी विल बी गेटिंग कोल्ड, यानी चाय ठंडी हो रही होगी, यानी एट द टाइम ऑफ फ्यूचर। पहले हम बनाते थे चाय ठंडी हो रही है, टी इज़ गेटिंग कोल्ड। फिर हमने अगर उसको पास्ट में बनाना हो कि चाय ठंडी हो रही थी, टी वॉज गेटिंग कोल्ड। लेकिन अगर मैं कहता हूँ चाय ठंडी हो रही होगी, टी विल बी गेटिंग कोल्ड। क्लियर। इसी तरह मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी वर्किंग, और इसी तरह वो तुम्हें कहानी सुनाने की कोशिश कर रही होगी, शी विल बी ट्राइंग टू टेल यू अ स्टोरी। क्लियर। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब फ्यूचर तो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं, जितनी मुश्किल चीज़ें थी वो हम कवर कर ली हैं। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान है। तो ऐसा काम जो कि फ्यूचर के टाइम पे जारी होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस से बना सकते हैं। उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई होगी। और ये भी बात मैं बता दूं, जिस तरह हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं प्रेजेंट में सिर्फ, तो उसको हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कीप ऑन पढ़ाया था कि आई कीप ऑन रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ते रहता हूँ। इसी तरह हम उसको पास्ट में भी बना सकते हैं, आई केप्ट ऑन रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ते रहा था। ठीक है, इसी तरह मैं किताब पढ़ते रहूँगा, आई विल कीप ऑन रीडिंग बुक। क्लियर। तो हम इसको सब में सेंटेंस में सब में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।